नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार। मार्केट के दौरान मेगा सिटीज में 53% लोगों ने देखा सीएनबीसी आवाज। बात तो बाजार की हो तो लोगों का भरोसा सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। वीकली एक्सपायरी के दिन बेहद सीमित दायरे में बाजार सिर्फ 80 अंकों में घूम रहा है निफ्टी। बैंक शेयरों में तेजी, इंडेक्स करीब 200 अंकों पर। मिड कैप्स की पार्टी जारी, आज फिर बना नया हाई। टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स में तूफानी तेजी। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स 2 से 3% से ज्यादा चढ़े। साथ ही सरकारी बैंकों में ब्याज खरीदारी का मूड। सिप्ला में तेज गिरावट, शेयर 7% फिसलकर बना वायदा का टॉप लूजर। पीतमपुर यूनिट को मिले वार्निंग लेटर के ब्यौरे सामने आने से बढ़ता दिखा दबाव। केमिकल स्टॉक्स पर बाजार का फोकस। वायदा के टॉप 5 में से 3 केमिकल स्टॉक्स तेजी में। पीआई इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट में करीब 3% का उछाल। जीएनएफसी और आरती इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी। बाजार को पसंद है दूसरी तिमाही में हुनाजा कंज्यूमर के नतीजे। शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट। कंपनी का दोगुना हुआ मुनाफा, मार्जिन में भी उछाल। सीएफओ ने सीएनबीसी आवाज से कहा, ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट पर फोकस। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स का ढेर सारा शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर अपना भरोसा बनाए रखने के लिए। दरअसल मार्केट के दौरान सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार है। करीब 53% लोगों ने सीएनबीसी आवाज को देखा है। मार्केट के दौरान, स्टॉक इंफॉर्मेशन के दौरान जो भरोसा रहा है व्यूअर्स का, वो सीएनबीसी आवाज पर रहा है और इसीलिए 53% लोगों ने ड्यूरिंग मार्केट आज सीएनबीसी पर भरोसा दिखाया है। यानी बात हो बाजार की तो लोग सीएनबीसी आवाज को देखते हैं और मार्केट क्लोजिंग के बाद की प्रोग्रामिंग भी हमारे व्यूअर्स को काफी पसंद आती है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया ये भरोसा दिखाने के लिए। उम्मीद करेंगे कि ये भरोसा, ये साथ आपका आगे भी हमारे साथ बना रहेगा और कोशिश हमारी यही रहेगी हमेशा से ही कि हम ऐसा कंटेंट, ऐसा कवरेज आपके लेकर आए ताकि आपकी नॉलेज तो इम्प्रूव हो ही, लेकिन आपको फायदा भी पहुंचे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का। सीएनबीसी आवाज को मार्केट आवाज के दौरान नंबर 1 बनाने के लिए करीब 53% मार्केट शेयर के साथ सीएनबीसी आवाज बना है देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। और नजर डाल लेते हैं मार्केट पर आज के सेशन में, जहां पर दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा सा प्रेशर ही देखने को मिला था जब ओपनिंग हुई थी मार्केट्स की, लेकिन अभी भी बहुत टाइट रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। निफ्टी बिल्कुल सुस्त है, 19,800 के आसपास कारोबार कर रहा है। सिमिलरली अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो यहाँ भी फ्लैट ट्रेडिंग ही आज के कारोबार में हो रही है। निफ्टी बैंक लेकर आते हैं कल, क्योंकि मूड कहीं बिगड़ा हुआ था तो बैंक्स फाइनेंशियल स्पेस का था। आज के सेशन में क्या रुझान देखने को मिल रहा है? निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करते हुए 150 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और अब कोशिश कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर टिके रहने की। सिमिलरली मिड कैप्स भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। 4% के आसपास की बढ़त हमने मिड कैप इंडेक्स में देखी थी। इस समय 55 अंकों की बढ़त के साथ मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्केट में तो एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जो परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। एक बार दिखाते हैं निफ्टी का कंट्रीब्यूशन, बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन और साथ ही एनएससी के स्टैट्स आपके सामने लेकर आते हैं क्विकली। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, 1734 स्टॉक्स है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1191 स्टॉक है जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब दिखाते हैं एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन आपके सामने। तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल से थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन निफ्टी जो बैंक निफ्टी के मुकाबले आपको वीक दिख रहा है वो सिप्ला की वजह से, जहां से 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एलएनटी 8.5 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट भी नेगेटिव कंट्रीब्यूट करते हुए निफ्टी में आज के कारोबार में। तो ये तो रहा फिलहाल का हाल। लेकर आते हैं क्विकली इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे क्यूज को। इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स पर क्योंकि काफी नजरें बनी हुई हैं, पर चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर ग्लोबल मार्केट्स से क्यों ना हो। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत देख लेते हैं। तो यूरोपियन मार्केट्स की जो शुरुआत है वो मिक्स्ड ही हुई है। आज यूरोजोन का बिजनेस एक्टिविटी डेटा आना है जिसको यूरोपियन मार्केट्स क्लोजली ट्रैक करेंगे। शुरुआत पॉजिटिव बायस के साथ होते हुए दिखाई दी है। 1.25% से लेकर 0.5% की बढ़त यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है।
एशियन मार्केट्स ज्यादातर बाजार हरे निशान में है। ताइवान एक फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन निक्केई, कॉस्पी, हैंग सेंग शंघाई % तक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट है, डॉ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई खास एक्शन नहीं है यहाँ पर। नेस्डेक का फ्यूचर 30 अंकों पर है, थोड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ अब हैं आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल। ब्रिजेश नमस्कार, स्वागत है आपका। टाइट रेंज में कारोबार फिलहाल दिखाई दे रहा है, इसी तरीके का मूड रह सकता है टूवर्ड्स मार्केट क्लोजिंग, या कोई और व्यू है, कोई ट्रेड इंडेक्स पर, या रहने देंगे? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो जैसे कि आपने बताया कि निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर है, आज एक वीकली एक्सपायरी है। जब सवेरे खुला था, जब जो कॉल राइटिंग जब हमने देखा था, 20,000 और 19,900 के स्ट्राइक प्राइस पे हमने काफी राइटिंग देखा था। वो अभी करंट प्राइस में वो शिफ्ट हुआ है 19,800 और 19,750 पे। तो कहीं ना कहीं प्रेशर है मार्केट में। डे स्पेसिफिक में मुझे लगता है कि 19,900 मैक्स पहुंच जाएगा। अगर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आता भी है मार्केट में, तो 19,900 पे कैश लेवल्स पे वहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बायर्स फिलहाल तो कोई ट्रेड सेटअप नहीं है। तो अगर हम सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि 19,800 के आसपास कैश में एक सपोर्ट बन सकता है। सेकेंड हाफ में अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर हम एक बार लॉन्ग साइड का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। फिलहाल अभी ये मोमेंट में तो डेटा नेगेटिव चल रहा है। अगर हम इंडेक्स की बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी आज बेसिकली मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक के चलते थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट में। 43,500 के डिमांड जोन है, डिमांड जोन में ट्रेड करने के कारण मुझे लगता है कि यहाँ पे ये सपोर्ट दे रहा है। और फिर बैंक निफ्टी भी ओवरऑल रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 43,000 और 45,000 ये बड़ा रेंज है। जब अगर कभी 44,000 के ऊपर निकलता है, तो शायद एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है बैंक में। निफ्टी के लिए आज शायद उतना ट्रेड सेटअप नहीं लगेगा, नहीं ध्यान में आ रहा है। मे बी हो सकता है क्लोजिंग में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये रह रही आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। ट्रेड्स कौन से निकाले हैं आपने ब्रजेश? मैडम, मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम जो चल रहा है उसके हिसाब से हिंदुस्तान कॉपर एक ट्रेड है, जहां पे मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है। 160 के प्राइस पे हम बाय कर सकते हैं। 156 के स्टॉप लॉस के लिए 156 के स्टॉप लॉस है। 168 से 170 तक के लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान कॉपर में ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद इंडियन होटल एक स्टॉक है, जहां पे वापस फिर से मोमेंटम देखने को मिला। करंट प्राइस पे हम बाय ले सकते हैं। 412 का स्टॉप लॉस रहेगा। 440 के टारगेट के लिए एक ट्रेड है। और एक जैसे कि आपने बताया केमिकल स्टॉक चल रहे हैं, उसमें पीआई इंडस्ट्री जो हालांकि चल चुका है, उसमें मुझे लगता है कि डे एंड पे और अपॉर्चुनिटी रहेगी। करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 3700 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 3950 तक के टारगेट्स के लिए आज और कल के व्यू के नजरिए से हमें इसमें लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, तो पीआई इंडस्ट्रीज खरीदारी की सलाह है। इंडियन होटल एक स्टॉक है जहां पर आप तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, ये 2-3 ट्रेड्स आपको ब्रिजेश ने रेकमेंड किए हैं। फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही, अब दिखाते हैं आपको पॉकेट्स। शुरुआत करेंगे केमिकल स्टॉक्स के साथ। पीआई इंडस्ट्रीज का भी जिक्र किया, एग्रो केमिकल स्पेस की कंपनी है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट के स्टॉक्स भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। स्पेशली दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक्स मोमेंटम में है। नवीन फ्लोरिन 3% ऊपर, दीपक नाइट्राइट 3% ऊपर, करोरा केमिकल्स में 2% का उछाल आज के सेशन में। साथ ही रियल्टी स्टॉक्स में सनटेक रियल्टी 4% ऊपर है, प्रेस्टीज में 3.5% का अपमूव, शोभा 2.25% ऊपर और उबर रियल्टी भी 2.5% के बढ़त के साथ कारोबार करते हैं। शुगर स्टॉक्स, कुछ रिपोर्ट्स की क्रशिंग डिले हुई है, सब मिल्स ऑपरेशनल नहीं है, उसी का इंपैक्ट शायद दिख रहा है शुगर स्टॉक्स पर। उत्तम शुगर 9% ऊपर, 8.5% ऊपर अवध शुगर है। डालिम भारत शुगर में भी 8% का उछाल आज के सेशन में, 5% ऊपर है धामपुर शुगर। आईटी स्टॉक्स में सेलेक्ट बाइंग है। आपको कुछ स्टॉक्स मिड कैप्स में तेजी वाले दिखेंगे, कुछ मंदी वाले। तेजी वाले ट्रेड्स देखेंगे तो 63 मूव्स 4% ऊपर, 3% ऊपर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, सिग्नेटरी टेक 3% ऊपर है, 1.5% ऊपर मास्टेक कारोबार कर रहा है। हेल्थ केयर स्पेस में थोड़ा प्रेशर आज। विजय डायग्नोस्टिक 3.25% नीचे और विद्याफार्मा 2.25% नीचे है। 2.25% नीचे है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और आरपीजी लाइफ साइंसेज 3.5% नीचे कारोबार कर रहा है। हेल्थ केयर के बाद इन स्टॉक्स में तो प्रेशर रहा ही आज के कारोबार में। हालांकि कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं हेल्थ केयर स्पेस में भी जहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये तो स्टॉक्स की बात हुई, लेकिन कुछ और पॉकेट्स आपको दिखाई देंगे जहां पर एक्शन तेजी का बना हुआ है। टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स जैसे शाइन कर रहे हैं। आगे हम टीवीएस मोटर्स की बात करेंगे भी, यतिन हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हुनाजा कंज्यूमर्स की। दरअसल अच्छे नतीजों के बाद कंपनी के स्टॉक में 20% की तेजी है। सीएनबीसी आवास एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीएफओ रमनप्रीत सोही ने कहा कि ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट पर
कंपनी का फोकस है, इसका असर नंबर्स पर दिखा है। एक तो हमारा फोकस यही है कि हम मार्केट से तेज ग्रो करते रहें। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट हाफ में हम मार्केट से ऑलमोस्ट 3 गुना तेज ग्रो किए हैं, तो हमारा फोकस उसी डायरेक्शन में बना रहेगा। और जैसे हमने पहले बोला कि हमारी ग्रोथ का की लीवर हमारा इनोवेशन है, तो इनोवेशन हम हर ब्रांड में बहुत ही फोकस तरीके से करते रहते हैं और करते रहेंगे। और अगर हम पहले हाफ की बात करें तो ऑलमोस्ट 13% ऑफ आर टॉप लाइन हमारी इनोवेशन और नए प्रोडक्ट से आई थी। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हमारा इनोवेशन इसी लेवल पे कंटिन्यू करता रहे। हमारे लिए हमारा जिस तरीके का हमारा बिजनेस है, हमारा फोकस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे है और उसमें इनोवेशन बहुत ही जरूरी है। और इनोवेशन जो हमारा है वो थोड़ा डिफरेंशिएटेड है, हमारा डेटा साइंस बैक इनोवेशन है, हमारे पास साइंस बैक टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम कंज्यूमर ट्रेंड्स मार्केट से पिक करते रहते हैं ताकि हम मार्केट से आगे सोचें और उस बेसिस पे हम अपने बिजनेस को आगे बिल्ड करते रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि इनोवेशन हमारा की लीवर आगे हमें हेल्प करता रहे। तो ये बात हुई होनाजा की, जहां पर स्टॉक 422 पर 20% के अपर सर्किट पर, नंबर्स अच्छे, आगे का आउटलुक बेहतर। कंपनी का रीसेंट लिस्टिंग है जो कि एक स्ट्रांग परफॉर्मर आज के कारोबार में बना हुआ है, लेकिन स्ट्रांग मोमेंटम आपको दिख रहा है टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स में। स्पेशली अगर हम टीवीएस मोटर्स की बात करें तो स्टॉक अपने नए हाइस पर कारोबार कर रहा है और तेजी का आलम यह है कि इस साल कंपनी ने 60% के जोरदार रिटर्न दिए हैं। क्यों दौड़ रहा है ये स्टॉक, बताने के लिए यतिन मुता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए। गुड आफ्टरनून। अगर हम बात करें टीवीएस मोटर्स की तो क्लियरली कंपनी के शेयर टॉप गियर में हैं। अगर हम बात करें स्टॉक 52 वीक हाई पे तो है ही, लेकिन अगर हम बात करें इस साल की तो सबसे बेहतरीन ऑटो स्टॉक रहा है। 60% के रिटर्न्स आपने इस साल में आते हुए देखे हैं शेयर में। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 80,000 करोड़ के पार टीवीएस मोटर्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन की अभी करंट वैल्यू दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक कि कंपनी के ओवरसीज मार्केट्स का प्लान है तो ताइवान मार्केट हो या यूरोपियन मार्केट हो, कंपनी ने एंट्री यहाँ लेने की जो रणनीति बनाई है, जहाँ नए नए डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स वो चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट मार्केट्स में हमने बजाज ऑटो के लिए देखा है कि मार्जिन बेहतरीन होते हैं, तो कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर्स की भी मार्जिन में सुधार की बाजार उम्मीद कर रहा है। जहाँ तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, जो सेकंड क्वार्टर के बाद ऐसे भी टारगेट प्राइस बढ़ाए हुए हैं क्योंकि एबिटा मार्जिन जो है वो 11% के ऊपर रहा है। तो ब्रोकरेज रेटिंग की बात करें तो यूबीएस यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा है, टारगेट है 1900। और जहाँ तक कि जेफरीज का सवाल है, इनका टारगेट है स्टॉक पे 2000 रुपये। तो ब्रोकरेजेस भी उत्साहित और कंपनी जो एक्सपोर्ट अपने बढ़ाने की कोशिश कर रही है उसको लेके भी बाजार में आज आपको स्टॉक में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश, कंपनी ओवरसीज मार्केट में एक्सपैंड कर रही है, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपने पीयर्स के मुकाबले बेटर परफॉर्म कर रही है टीवीएस मोटर्स, और स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में आज के कारोबार में भी। एक राय ले लेते हैं ब्रजेश क्विकली, टीवीएस मोटर्स पर आपकी राय 1771 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। मैडम मुझे लग रहा है कि मोमेंटम पॉजिटिव है, जो हालांकि जो ओरिजिनल हमारा जो मंथली का जो टारगेट है 1850 के आसपास है, तो मुझे लगता है ये जिनके भी पोजीशंस है उन्हें पोजीशंस होल्ड करने चाहिए। ये मोमेंटम में 1850 तक जा सकते हैं, नीचे 1700 के स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले, पोजीशन पॉजिटिव रहेगा दोनों ही वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में, तो व्यू बुलिश रहेगा मैडम। ओके, व्यू पॉजिटिव है टीवीएस मोटर्स पर। लेकिन एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं, वो है गुजरात गैस। दरअसल गुजरात गैस पहली बार पीपीपी मॉडल पर बेस्ड गैस स्टेशन खोलने जा रही है। इसके तहत कंपनी को सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी। क्या है कंपनी के प्लान्स, इस पर और डिटेल्स लेकर केतन जोशी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बताइए केतन। देखिए, गुजरात गैस है वो पहले डीलर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर गैस स्टेशन बिछाने के लिए, लगाने के लिए पैसे देता था और एक स्टेशन के पीछे 3 से 4 करोड़ खर्च होता था। लेकिन ये पीपीपी मॉडल में ये प्रावधान है कि डीलर को ही सारा खर्चा करना पड़ेगा, कंपनी है वो उसको गैस मुहैया करवाएगी। तो कम से कम एक साल में 75 to 100 जितने गैस स्टेशन खोलने की योजना है। तो इतने में कंपनी को एक साल में 300 से 400 करोड़ रुपए का फायदा होगा, वो तो अलग है। साथ ही साथ गुजरात में अब तक 1002 गैस स्टेशन है, जिनमें से 700 से अधिक गुजरात गैस के हैं। तो पेनिस्ट्रेशन भी बढ़ेगा अब YOY बेसिस पर, और जनवरी तक आवेदन मंगवाए हैं
अकेले अहमदाबाद में, जो कंपनी के सूत्र हमें बताते हैं कि अकेले अहमदाबाद में 500 से अधिक एप्लीकेशन आई है, लेकिन कंपनी है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे ये एक्सपांशन करने जाएगी। तो कंपनी का जो खर्च होता था गैस स्टेशन के ऊपर वो तो बच जाएगा, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के तुलना में अगर हम गैस की बात करें, सीएनजी की बात करें, तो वो गैप भी बढ़ता जा रहा है। तो लोगों का भी अब रुझान है वो सीएनजी की ओर बढ़ता जा रहा है। और गुजरात सरकार भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है कि भाई क्लीन एनर्जी ग्रीन गुजरात इनिशिएटिव के तहत ही ये पूरा का पूरा प्लान है, ये योजना है, पीपीपी मॉडल आगे बढ़ाया है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी को इनिशियल स्टेज में भी इतना फायदा है तो आगे जाकर काफी फायदा होगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यूनिट है, वहां तो वो गैस सप्लाई कर ही रही है, लेकिन अब 2 व्हीलर 4 व्हीलर में भी, और खासकर जो व्हीकल गुड्स व्हीकल है उसमें भी कंपनी काफी एग्रेसिव प्लान रखती है। इसलिए हर साल, और ये 7-8 साल तक चलता रहेगा सिलसिला कि हर साल 75 to 100 गैस स्टेशन खोलेगी। तो ये कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन है। ओके, शुक्रिया आपका केतन, ये डिटेल्स बताने के लिए। गुजरात गैस लगभग 1% ऊपर 430 के आसपास ट्रेड करते हुए आज के कारोबार में। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता के बाद डीप फेक पर सरकार लगाम लगाने जा रही है। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले एक खबर भी दी थी। इस मामले में सरकार ने आज सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मीटिंग की है। क्या हुआ इस मीटिंग में और आगे की क्या है सरकार की योजना, इस पर बातचीत करेंगे। असीम मनचंदा है और डिटेल्स लेकर। असीम बताइए। देखिए, रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद सर सीएनबीसी आवाज ने खबर प्रमुखता से दिखाई और बताया कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक से खतरा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर के चिंता जताई। उसके बाद सरकार हरकत में आई। सरकार ने जो आईटी सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनके साथ एक बैठक आज की, और खासतौर पर कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कंपनियां उनके साथ भी एक बैठक की। और सरकार ने कहा कि जो डीप फेक है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकते हैं, इनके ऊपर रोक लगाने की तुरंत जरूरत है। इसके डिटेक्शन, प्रिवेंशन और इसकी रिपोर्टिंग को लेकर के काफी सारे कदम सरकार आने वाले दिनों के अंदर उठाएगी। सरकार इस पूरी डीप फेक इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की अब तैयारी कर रही है। अगले 10 दिनों के अंदर डीप फेक रेगुलेशन के ऊपर एक ड्राफ्ट जारी होगा और उस ड्राफ्ट के जरिए सरकार एक नया कानून लेकर के आएगी जिससे कि डीप फेक के ऊपर लगाम लगाई जा सके। तो अब सरकार ने यह फैसला किया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर दोबारा से सोशल मीडिया कंपनियों के साथ उस रेगुलेशन के ऊपर बैठक करेगी और बहुत जल्द आप नया रेगुलेशन आते हुए देख सकते हैं। शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे और खिलाड़ी भवन का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। स्वाति होटकर, रूपक डे और अरुण कुमार मंत्री के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको फटाफट से रिटर्न की स्थिति। पहले तो दिखाते हैं पोर्टफोलियो का अपडेट। पिरामल फार्मा स्वाति के पोर्टफोलियो में एक स्टॉक था, खरीदारी की सलाह थी। इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक किए 123 रुपये 10 पैसे पर। फिलहाल 135 के टारगेट के लिए हालांकि इनकी खरीदारी की सलाह थी और इनके भाव से, एग्जिट वाले भाव से ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। दिखाते हैं हम आपको रिटर्न की स्थिति, क्या रुझान बना हुआ है। स्वाति ने इस हफ्ते की शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई है और अब देखिए 20% के शानदार रिटर्न स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। 20% रिटर्न के साथ स्वाति नंबर 1 पर है। रूपक और अरुण दोनों का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो क्लियर विनर स्वाति सोफार के खेल में। चलिए इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे कीस्टोन रियल्टर्स के बोमन रुस्तम ईरानी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।